बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ स्किन करीम के हवाले से यूनिक किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जो यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगी। स्किन करीम चेहरे के दाग, धब्बे और छाइयों को ख़त्म करने के लिए, कील मुहासों को ख़त्म करने के लिए, झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए और आपके स्किन के ऊपर जो उम्र के असरात होते हैं, आसार होते हैं, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। इसको करीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, जिसको आप इस्तेमाल करके इसके बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। बहुत से दोस्त अहबाब, अज़ीज़ माएँ बहन इस करीम को गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनको इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता और वो परेशान नज़र आती हैं। स्किन करीम दरअसल एक ब्रांड का नाम है। इसके अंदर विटामिन ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला टेरिटोनाइन मौजूद होता है। स्किन ए के अंदर टेरिटोनाइन एक आर्टिफिशियल विटामिन ए है, जिसको आप रेंटॉल भी कहते हैं। ये विटामिन ए का एक फार्म भी कह सकते हैं। ये करीम बड़ी कमाल की चीज़ है। इस करीम को आप इस्तेमाल करके अपनी जल्द के दाग, धब्बे और छाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन अपने चेहरे की रंगत को गोरा चिट्टा करने के लिए, दाग, धब्बे और छाइयों को दूर करने के लिए तरह तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। जब नाकाम होती हैं और अपने डर्मा के डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आपका डॉक्टर आपको स्किन करीम रिकमेंड करता है, जो कि आपके चेहरे के ऊपर चार चांद लगा देती है और आपके चेहरे के दाग, धब्बे और छाइयों को ख़त्म कर देती है। और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? अगर आप इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर अपने स्किन को, रंगत को और चेहरे के दाग, धब्बे और छाइयों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डर्मा के डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। स्किन करीम को इस्तेमाल करने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसको आपने रात के वक्त अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने फेस को, मुतासरा हिस्से को अच्छी तरीके के साथ वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद, वॉश करने के लिए आपके पास कि कोई भी साबुन मौजूद हो, कोई भी फेस वाश मौजूद हो जो आप ऑलरेडी पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अपनी स्किन को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद स्किन करीम की थोड़ी सी मिकदार लें और इसका हल्का सा मसाज करें, ताकि ये जो करीम है आपकी स्किन के अंदर जज़ब हो जाए। और रात को 2 से 3 घंटे इसको कंटिन्यू लगा रहने दें। और बहुत से लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए सारी रात लगा रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना। स्टार्ट में आपने इसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगाने हैं, क्यों ना कि हर इंसान की स्किन अपनी अपनी होती है। अक्सर ख़वातीन की जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इसकी वजह से अगर आप इसको काफ़ी देर के लिए लगाती हैं, तो आपको जलन का एहसास या रेडनेस ज़्यादा हो सकती है। ये करीम आपके चेहरे के दाग, धब्बे और छाइयों को ख़त्म करती है, और जो आपकी पहले स्किन होती है उसको डैमेज करके नई सेल्स पैदा करती है, और एक नई स्किन आपके चेहरे के ऊपर गोरी रंगत वाली स्किन आ जाती है। और आपका चेहरा जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगता है, और आपका चेहरा चमकदार हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। दाग, धब्बे और छाइयाँ गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत बड़ी गलती बहुत से दोस्त अहबाब, अजीज़ माएँ बहनें जब ये करीम इस्तेमाल करती हैं, तो वो कहती हैं कि हमें ये फ़ौरी रिज़ल्ट देगी। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये करीम आपको फ़ौरी रिज़ल्ट नहीं देती। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम 12 हफ्ते के बाद आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन के ऊपर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्यों ना कि स्टार्ट में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद आपके जो कील मुहासे होते हैं, दाग, धब्बे और छाइयाँ होती हैं, वो मज़ीद पहले की निस्बतन ज़्यादा हो जाती हैं, क्यों ना कि ये आपकी स्किन को जो पुराने सेल्स होते हैं उसको ख़त्म करके नए सेल्स अंदर से पैदा करती है, नई स्किन पैदा करती है। तो जो पहले ऑलरेडी स्किन मौजूद होती है उसको जला के रख देती है, तो जिसकी वजह से आपका चेहरा टेम्परेरी तौर पर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अच्छे और बेहतर रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो आप कम से कम इसको 12 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। अगर आप 12 हफ्ते तक इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके बावजूद भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप
آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کریم ہے جو آپ کے چہرے کے داغ، دھبے، چھائیوں اور عمر کے جو آثار ہوتے ہیں اس کو بھی کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسے افراد جن کی سکن خردری ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ابھی سے آپ کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی سکن کو جمع بنانے کے لیے سکن کریم ایک بہترین آپشن ہے اور اچھے رزلٹ کے ساتھ ملتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی کریم استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر کوئی نہ کوئی مؤثر اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سکن کریم کو استعمال کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر ریڈنس ہو سکتی ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، ایچنگ ہو سکتی ہے، خارش ہو سکتی ہے، آپ کو الرجی ریئیکشنز بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر مریضوں میں مختلف قسم کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کے باڈی کے اندر سویر قسم کے فیس کے اندر سویر قسم کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملیں تو ایک بار اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اس کے بہتر اور اچھے رزلٹ کے لیے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال جاری رکھیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو بند کر دیں۔ لانگ ٹرم کے لیے کسی بھی کریم کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ہمیشہ دوائیوں کا انتخاب ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں اور اپنے جلد کو، سکن کو بہتر بنانے کے لیے طرح طرح کی کریموں کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کے اندر ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جس کے اندر وٹامن سی موجود ہو۔ فروٹ کا زیادہ استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، جیسے کہ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا زیادہ استعمال آپ کی سکن کے لیے بڑا بہترین ہے۔ تو ساتھ ساتھ کریموں کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کے اوپر بھی خاص خیال رکھیں اور ایسی خوراک کا خاص پر توجہ دیں جو آپ کی سکن کے لیے بہتر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نئی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔